फोर ऑफ सोर्ड्स क्या कहता है? हार्ट ब्रेक हो गया है, अब थोड़ा सा टाइम आउट का टाइम है. इट्स टाइम फॉर यू टू रेस्ट एंड रीजुवेनेट योर सेल्फ. इफ यू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स मेकिंग प्रोग्रेस तो ब्रेक के बिना नहीं होगा. यू नीड टाइम टू प्रोसेस कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में. यू रीच अ स्टेट ऑफ टोटल इमोशनल एंड फिजिकल बर्नआउट. तभी तो वो देखो, वो नीचे आदमी है, वो कैसे लेटा हुआ है, ऐसे हाथ उसने जोड़े हुए हैं इन अ पोजिशन ऑफ अ प्रेयर ना, कि बस अभी नहीं हो रहा मुझसे. अब इसके नीचे एक स्वॉर्ड है और ऊपर 3 स्वॉर्ड हैंग कर रही हैं. इस कार्ड के अंदर देखो कितने ध्यान से कि कितनी स्टिलनेस है. एक बेसिक से कलर है, बहुत ज़्यादा इतने ब्राइट कलर्स नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट विंडो कहीं और एक्स्ट्रा कलर्स ही नहीं है कार्ड में. तो ये जो कार्ड है ना, बड़ी स्टिलनेस को रिप्रेजेंट करता है. आपकी लाइफ में स्टिलनेस है नहीं है तो ये कार्ड कह रहा है लेकर आओ. दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कामनेस इनटू योर लाइफ व्हेन दिस कम्स. तो ये जो है एकदम डिफरेंट कार्ड है फ्रॉम 3 ऑफ सोर्ड्स. अगर 3 ऑफ सोर्ड्स में देखोगे तो बहुत मैसी सी एनर्जी है, लेकिन जो 4 ऑफ सोर्ड्स आता है तो वो कहता है कि एकदम ऑपोजिट कार्ड है. जो पेन आपके पास 3 ऑफ सोर्ड्स में आई थी, अब टाइम है कि आप एक बार रिलैक्स करो, एनालाइज करो एंड देन थिंक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप. इसके ऊपर चर्च दिखाई दे रहा है. वो जो विंडो है ना पेंटेड, उसमें एक लेडी है और नीचे एक बच्चा खड़ा है, दिख रहा है. अब वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे वो लेडी कहने की कोशिश कर रही है, बच्चे को दिखाया हुआ है कि देयर इज सम सेंस ऑफ वार्मथ, लव, केयर. मदर और चाइल्ड को दिखाया हुआ है कि है, देयर इज रे ऑफ होप. अभी आप रिलैक्स करोगे तो यू विल फील मोर वार्मथ इन दिस सेटअप. यू आर गोइंग टू फील मोर रिलैक्स, बहुत कामनेस आपको फील होगी. तो ये आपके लिए रिक्वायर्ड टाइम है टू टेक दैट ब्रेक राइट नाउ, एंड इट इज नेसेसरी दैट यू लाई डाउन. जो 3 स्वर्ड्स उसके सर पे टंगी हुई हैं वो रिमाइंडर है पिछले कार्ड का कि 3 उन स्वर्ड्स ने आपको सफरिंग दी है. लेकिन ये 4th कार्ड जो है वो सिग्नल कर रहा है दैट द बैटल हैज एंडेड. जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई है. चाहे वो कोई भी लड़ाई हो, आपके रिलेशनशिप की हो, करियर की हो, कोई भी हो, वो खत्म हो गई है. तो अब आप इससे रिजुविनेटेड होप लेके बाहर आओगे, लेकिन यू नीड टू गिव योर सेल्फ टाइम. जब ये कार्ड आपके रीडिंग में आता है, it is very clear that you need a break right now. You will move stronger, more complete and more capable if you give yourself time to stop at the moment. अभी एक बार रिलैक्स करना है. मैंने 3 डे वर्कशॉप में भी एक एग्जाम्पल दिया था. मान लो 3 काम हमारे हो गए, एक काम रह गया. मुझे आज के दिन में 4 टास्क करने थे, 3 टास्क मैंने कंप्लीट कर लिए, एक रह गया है और मैं बहुत थक चुकी हूँ. तो मुझे ब्रेक लेनी है 4था टास्क खत्म करने से पहले. मैंने अगर प्रायोरिटीज ठीक से सेट की है तो मेरे जो 3 टास्क थे वो इम्पोर्टेंट खत्म हो गए. 4th को इतना इम्पोर्टेंट टास्क नहीं था, इसलिए वो आराम से लाई डाउन हुआ है मेरे नीचे. इसके नीचे दिख रहा है, नाइट के नीचे एक स्वॉर्ड जो है वो लेटी भी है. तो इतना इम्पोर्टेंट टास्क नहीं है. यू कैन रिलैक्स, यू कैन कम आउट ऑफ योर एग्जॉशन, यू कैन रीजुवेनेट योर सेल्फ. उसके बाद दोबारा से टास्क करोगे, यू विल हैव मोर एनर्जी टू डील विद इट. तो 3 टास्क खत्म हो गए हैं, रेस्ट ले लो. उसके बाद चौथे टास्क पे जाना. जब रेस्ट लोगे तो आप थोड़ा इवैल्यूएट भी करोगे ना कि चौथे को कैसे मैनेज करना है. तो यू विल गेट टाइम टू रिलैक्स, प्लस यू विल गेट टाइम टू थिंक कि नेक्स्ट कैसे करना है. तो ये कार्ड आपको कहने की कोशिश करता है यू विल ओनली मूव फॉरवर्ड स्ट्रॉन्गर, more complete, and you are going to be more capable if you allow yourself time to stop now and you contemplate where you've been and where you are going. If you've been, let's say, going through a breakup right now, कोई ऐसा situation है कि आपके breakup वाली situation है और relationship कोई issue चल रहा है, या कोई financial problem चल रही है, या फिर आपकी life में ऐसी कोई health को लेकर कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, तो ये 4 ऑफ सोर्ड्स कम्स एज अ साइन टू टेक अ स्टेप बैक. एक बार हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो रिलैक्स कर लो, रिजुविनेट कर लो. मैं तो अभी आई कैन गिव यू एन एग्जांपल राइट नाउ. आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, सो दिस कार्ड हैज कम फॉर मी एज एन एडवाइस दैट आई नीड टू टेक अ ब्रेक.
तो 4 दिन से मैं रिलैक्स ही कर रही हूँ. आई एम जस्ट टेकिंग इट स्लो. So this card tells you that now is the time that you need to slow down. You need to spend some time with people who can give you that warmth, that love, who can look after you, who care for you. तो जब ये ब्रेक टाइम मिलता है तो ये भी कहता है कि छुट्टी पे जा सकते हो. ये कोई टाइम नहीं है अभी डिसीजन लेने का. ये कार्ड ये कहता है कोई भी नया काम करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ भी डिसीजन नहीं लो. मान लो डिवोर्स का चैप्टर चल रहा है किसी का, तो कार्ड कह रहा है अभी डिसीजन मत लो, थोड़ी देर रिलैक्स करो. उसके बाद मे बी गो ऑन अ हॉलीडे. 1 हफ्ता घर से दूर हो जाओ, अपनी डेली रूटीन से ब्रेक ले लो, उसके बाद डिसीजन ले. अभी नहीं लेना, अभी कोई टाइम नहीं है डिसीजन लेने का. ठीक है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है? लड़ाई झगड़ा हो गया है, बैटल ख़त्म हो गई है, एक लड़का जीत गया है, 2 लड़के हार गए हैं पीछे वाले. सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अ लॉट ऑफ टेंशन. दिस इज अ कार्ड ऑफ समवन विनिंग, द अदर पर्सन लूजिंग. अब ये लेकिन कार्ड जब आता है तो आपको पूछता है कि ये लड़ाई ज़रूरी थी कि नहीं थी. क्योंकि आर्ग्यूमेंट आप जीत गए, लड़ाई आप जीत गए, बट यू लॉस्ट योर फ्रेंड्स, यू लॉस्ट द डिग्निटी. सो डिड यू रियली विन? ये कार्ड आपको कहता है कि जब आप लड़ाई करते हो तो पहले एनालाइज करो रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं या लड़ाई. दिस कार्ड shows a young man who has a very very wicked look on his face. एक उसके ऊपर फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट तो है कि मैं जीत गया, लेकिन बड़ी विकेट सी स्माइल है उसकी. वो पीछे अपने एनिमीज को देख रहा है और बड़ी बड़ी विकेट स्माइल के साथ देख रहा है. उसके हाथ में 5 स्वॉर्ड्स हैं, मतलब 3 स्वॉर्ड उसने पकड़ी हुई हैं, 2 उसके पैरों में पड़ी, जिसका मतलब ये है कि ये जीत गया है, बैटल ओवर हो चुकी है. नाउ ही इज स्टैंडिंग देयर वॉचिंग अदर पीपल लूज. जो पीछे 2 लोग हैं वो स्लोली उससे दूर जाए जा रहे हैं विद अ फीलिंग ऑफ लॉस एंड सैडनेस. बहुत ग्रीफ में है. और उसके ऊपर देखो स्काई भी बहुत मेसी सा है, बहुत क्लाउडी है. इसका मतलब तो वो क्लियर है ना कि ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. इसके अंदर बहुत लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है. इवन दो दिस पर्सन हैज़ वन, ही इज़ लॉस्ट एवरीथिंग. रिस्पेक्ट चली गई, अब इसको कोई नहीं बुलाएगा, ये अकेला रहेगा. जब ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो इट आस्क्स यू दैट थिंक एंड जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस. सॉरी या सो जब ये कार्ड आपकी रीडिंग में आ रहा है तो ये आपको बोल रहा है थिंक हार्ड बिफोर यू स्टार्ट फाइटिंग विद एनीबडी. यू नीड टू थिंक कि आप किसके साथ लड़ाई कर रहे हो, क्या वो वर्थ इट है. यू नीड टू रियलाइज डू यू हैव टू टेक दिस फाइट. यू नीड टू रियलाइज कि ये फाइट से कोई फ़ायदा होगा या नहीं. तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये फाइट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है. दिस कार्ड आस्क यू टू थिंक बिफोर यू एक्ट. कभी कभी क्या होता है, हम घर में किसी ना किसी से आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट करने के बाद क्या होता है? रिग्रेट. चाहे हम सही बात पे आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हो, तब भी मम्मी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गई, वो शायद गलत बोल रहे थे कुछ जो हमें पसंद नहीं आया या हमारे बिलीफ सिस्टम से मैच नहीं करता, लेकिन हमने आर्ग्यूमेंट में उन्हें कुछ बुरा भला बोल दिया, गलत बोल दिया, तो बाद में क्या हुआ? रिग्रेट. तो आपने आईज में उनकी भी रिस्पेक्ट लूज कर ली और अपनी भी. तो आप आर्ग्यूमेंट तो नहीं जीते, कोई फ़ायदा नहीं. तो ये कार्ड आपको कहता है एक बार सोच लो, शायद आप सही हो इस मोमेंट में, लेकिन ये हीटेड मोमेंट है, इसमें आप जीत नहीं सकते हो. आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले को नहीं समझ में आएगा, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है जीतने का. ये कार्ड ये भी कहता है दैट यू नीड टू थिंक बिफोर यू पिक योर बैटल्स, क्योंकि आपको बहुत बहुत सोच समझ के अपनी बैटल्स को चूज़ करना है.
you get easily triggered, you get easily tempted to fight with people. तो आप बहुत जल्दी जल्दी लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हो टू प्रूव योर पॉइंट। आप कोशिश करते हो कि मैं अपना पॉइंट सामने वाले को समझाने की कोशिश करूं और मैं खुद को डिफेंड करने लग जाऊं। तो ये कार्ड जिसके लिए आ रहा है वो उसको समझाने की बहुत जरूरत है, उसको उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है दैट यू नीड टू फील दिस मोमेंट इज नॉट राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस मोमेंट इज नॉट राइट। सामने वाला नहीं समझेगा और आप समझाते समझाते यू आर नॉट ओनली गोइंग टू लूज द बैटल, यू आर गोइंग टू लूज द रिस्पेक्ट, यू आर गोइंग टू लूज एवरीथिंग। दैट पर्सन इज गोइंग टू नॉट रिस्पेक्ट यू आफ्टर दिस, बिकॉज आप समझाते समझाते ओवरफ्लो कर गए इमोशंस में और आपने बहुत सारी बातें ऐसी कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये सोर्ड्स का कार्ड है, इट्स गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ड्स, चूजिंग योर वर्ड्स वाइजली। तो आपने इतने टेम्पटेड हो गए लड़ाई के अंदर, बातें करते गए करते गए करते गए, ऐसी बातें कर दी जो आपको भी कोई बेनिफिट नहीं करी, आप बाद में रिग्रेट कर रहे हो। सामने वाले ने आपको बोला आज के बाद मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, यू लॉस्ट द फ्रेंडशिप, you lost that relationship। ये कार्ड ये भी कहता है, मान लो करियर में आ रहा है तो ये कार्ड ये भी कहता है कि आप अपने कलीग्स के साथ एक फाइट में हो, ठीक है, आपको ऊपर जाना है टू रीच सक्सेस। अब आप उनके साथ भी अननेसेसरी फाइट्स पिक करते हो इन अ वे दैट यू आर ट्राइंग टू सैबोटाज द पर्सन टू गो अप द लैडर। कई लोग ऐसे करते हैं ना, मैनिपुलेट कर लेते हैं, बॉस की चापलूसी कर लेते हैं और सामने वाले को नीचा दिखा के अपना ऊपर चढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपके साथ लोग हैं उन्हें उनके ऊपर पैर रख के चढ़ने का तो कोई फायदा नहीं है। अब क्या हुआ, आप ऊपर तो पहुंच गए लेकिन आपके साथ वाले ने आपका साथ छोड़ दिया। तो आपको ऐसा लगता है, इनसिक्योरिटीज आती हैं इस कार्ड के साथ बहुत सारी। आपको लगता है कि मेरे से पहले सामने वाला ऊपर ना चला जाए, इसलिए मैं कुछ भी करके, कोई भी मेथड अपना के, कुछ भी मैनिपुलेशन करके, कोई राइट रॉन्ग मेथड है मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई हैव टू विन एट एनी कॉस्ट। तो आपने अपने कलीग्स के ऊपर स्टेप अप करके यू क्लाइंब द लैडर। ये वो वाला कार्ड है। तो इस ऐसे इंसान को हम एडवाइस करते हैं कि आपको बहुत सोच समझ के अपनी बैटल पिक करनी है। दिस इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म आउटकम चाहिए तो कर लो, लॉन्ग टर्म डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है इस कार्ड के साथ, ठीक है। अब 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में ऐसी